रुद्र तांडवम मूवी के पहले वाले पार्ट में हमने इंस्पेक्टर रुद्रन को देखा था जो कि दो लड़कों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर उनमें से एक लड़की की सर में गहरी चोट लगती है और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद इंस्पेक्टर रुद्रन को जातिवाद वाले केस में फंसाया जाता है और आज 6 महीने बाद उन्हें कोर्ट से बेल मिलती है। अब सिर्फ उन्हें खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए, तभी आपको आगे की वीडियो समझ आएगी। तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पहले वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब जेल से निकलने के बाद रुद्रन अपने घर में जाते हैं, पर उनकी बीवी उनसे मिलना नहीं चाहती थी। अब रुद्रन को पता चलता है कि उनके भांजे को दौरा पड़ा है क्योंकि वो रात भर जाग रहा था। जिसके बाद रुद्रन और जोसेफ सर मिलकर अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर से सारी बातें पूछते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आजकल के बच्चे गेम खेलने के लिए रात भर जागते रहते हैं। उसी तरह तुम्हारे भांजे ने रात भर जागने के लिए किसी ड्रग का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम खराब हो चुका है और उस वजह से लड़के को दौरा पड़ा है। डॉक्टर से सारी बातें सुनने के बाद रुद्रन और जोसेफ सर मारन के माँ के पास जाते हैं। मारन वही लड़का था जिसकी मौत हो गई थी। रुद्रन मारन के माँ को माफी मांगते हैं, पर मारन की माँ रुद्रन के ऊपर गुस्सा नहीं थी। वो बताती है कि मेरा बड़ा लड़का अंबू सारे पैसे लेकर घर से भाग गया है। यहाँ पर रुद्रन पूछते हैं कि क्या तुम्हारे परिवार में किसी को दौरा पड़ा था? तब मारन की माँ इस चीज से इनकार करते हैं। अब रुद्रन मारन के दोस्त माथी के पास जाते हैं और मारन के साथ हुई सारी बातें पूछते हैं। माथी डर जाता है क्योंकि अगर वो सच बोल देगा तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। तब रुद्रन माथी के परिवार का सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं। फिर माथी सारी बातें बताता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर जेल से आने के बाद मारन और माथी डिसीजन लेते हैं कि वो एक नया बिजनेस शुरू करेंगे, पर उनके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो लोग अपनी माँ से पैसे मांगते हैं। इसके बाद एक दिन मारन अपने भाई अंबू से मिलने जाता है। तब अंबू का दोस्त मारन को एक नया ड्रग के बारे में बताता है और ट्राई करने को भी देता है। अब रात हो चुकी थी, तब मारन ड्रग्स का ओवरडोज ले लेता है, जिस वजह से सुबह उसे दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। रेंजर रवि ने माथी को धमकाया था और किसी से भी सच बताने के लिए मना किया था। अब माथी से सारी बातें जानने के बाद रुद्रन अंबू के पास जाते हैं। तब अंबू के दोस्त रुद्रन के ऊपर हमला करते हैं, पर रुद्रन उन सभी लोगों को पीटते हैं और वहां से भगा देते हैं। इसके बाद अंबू से सारी बातें पूछी जाती है। तब अंबू बताता है कि मेरी माँ एक आइस फैक्ट्री में काम करती थी और वहां पर मैं रेंजर रवि से मिला था। उसके बाद मैंने ड्रग्स बेचने का धंधा शुरू किया। जब रेंजर रवि को पता चला कि माथी की मौत ड्रग्स की वजह से हुई है, तब वो सोच में पड़ गया कि अगर पुलिस को ये बात पता चलती है तो हमारा सारा माल पकड़ा जाएगा और हमें जेल हो सकती है। अब मामले को निपटाने के लिए रेंजर रवि वाथापी राजन के पास जाता है। वाथापी उन्हें सलाह देता है कि हम रुद्रन को जातिवाद वाले केस में फंसा लेंगे, इसीलिए अंबू ने कलेक्टर ऑफिस के सामने इंस्पेक्टर रुद्रन के खिलाफ सारी झूठी बातें बोली थी। वाथापी कुछ रिपोर्टर्स को भी बुलाता है और रुद्रन के खिलाफ झूठी केस बनाने को कहता है और इसी के चलते रुद्रन को बाद में जेल हो जाती है। इसके बाद रुद्रन और जोसेफ एक स्टेज में जाते हैं जहाँ पर एक आदमी ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था। यहाँ से रुद्रन को पता चलता है कि मारन ने अपना धर्म ईसाई धर्म से परिवर्तन किया था। रुद्रन उस आदमी को बहला फुसला कर उससे सारी वीडियो क्लिप्स ले जाते हैं जहां पर उस आदमी ने मारन को ईसाई धर्म में परिवर्तन किया था। अब सारी सबूत इकट्ठा करने के बाद रुद्रन और जोसेफ अदालत पहुंचते हैं। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट इंद्रसेन रुद्रन की केस को लड़ रहे थे। इंद्रसेन जज मैडम को सारी बातें बताते हैं और मारन ने जो अपना धर्म परिवर्तन किया था उसका वीडियो भी सबूत के तौर पर मौजूद करते हैं। पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर सूर्य प्रकाश ईसाई धर्म के सर्टिफिकेट के बारे में पूछते हैं, पर इंद्रसेन बताते हैं कि ईसाई धर्म में परिवर्तन होने वाला हिंदू अपना सर्टिफिकेट रखते हैं, पर बाइबल के हिसाब से वो 100% ईसाई बन चुके होते हैं। इंद्रसेन डीसी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुमने किस केस में इंस्पेक्टर रुद्रन को जेल में भर्ती किया। डीसी बताते हैं कि न्यूज वालों ने यह प्रचार किया था कि रुद्रन ने मारन के पीठ में लात मारा था, जहां पर सर अंबेडकर का फोटो छपा था, इसीलिए जातिवाद वाले केस में उन्हें अंदर कर दिया गया। यहाँ पर इंद्रसेन बताते हैं कि मैं खुद एक नीची जाति का आदमी हूँ और सर अंबेडकर किसी भी पर्टिकुलर अनुसूचित जाति के नेता नहीं थे, वो पूरे भारत के एक महान नेता थे। उन्होंने खुद संविधान बनाया है। फिर जज मैडम रुद्रन के ऊपर लगे पीसीआर एक्ट को खारिज करते हैं और अंबू को अदालत में पेश करने को कहते हैं। अब ये बात वाथापी राजन तक पहुंचती है। तब वो रेंजर रवि को कहते हैं कि तुम अंबू को मार दो और शहर से 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। फिर अगले दिन जब अदालत में अंबू को बुलाया जाता है तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जज मैडम को एक रिपोर्ट देते हैं। इसके हिसाब से अंबू ने आत्महत्या कर लिया था, पर इंद्रसेन बताते हैं कि ये जरूर एक खून है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंबू के शरीर में कोई भी घाव का निशान नहीं था। जज मैडम
मैडम इंद्रसेन को अंबु का वीडियो चलाने को कहते हैं, पर वाथापी ने जोसेफ सार को भी पीट कर उन्हें कोमा में भेज दिया था और वो वीडियो फुटेज जोसेफ सार के पास थी, जो कि अभी अदालत में मौजूद करना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद मारन के दोस्त माथी को कटघरे में बुलाया जाता है। माथी अपने और मारन के साथ हुई सारी बातें कोर्ट को बयान करता है। माथी यह भी बताता है कि मारन की टी शर्ट के पीछे सर अम्बेडकर का कोई भी फोटो नहीं छपा था। यह बयान पाकर जज मैडम रुद्रन के खिलाफ लगे जातिवाद वाले केस को भी रफा दफा करते हैं। अब सिर्फ यह पता लगाना था कि मारन की मौत चोट लगने की वजह से हुई है या फिर कुछ और ही वजह थी। इसके बाद रुद्रन घर लौटते हैं, तब उन्हें सुंदर पांडियन का कॉल आता है। वो बताता है कि वाथापी राजन के आदमी लोग पासी के गोडाउन में ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। जब वाथापी भी वहां पर पहुंचता है, तब वो देख उस गोडाउन में उसका एक भी आदमी नहीं था। इसका मतलब जरूर रुद्रन ने कुछ किया होगा। अब रुद्रन वाथापी के ऊपर हमला करते हैं और उन दोनों के भीतर लड़ाई हो जाती है। तब आखिर में रुद्रन वाथापी को आग लगाकर मार देते हैं। अगले दिन अदालत में अंबु का वीडियो पेश किया जाता है, जहाँ पर उसने बता रखा था कि ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से ही मारन की मौत हुई है। यहाँ पर मारन की माँ भी हाजिर होती है और वो एक वीडियो लाकर जज मैडम को देती है, जिसके हिसाब से मारन ने कोई भी ऐसा टी शर्ट नहीं पहना था जहाँ पर सर अम्बेडकर का फोटो चिपका हो। मारन की माँ बताती है कि उसने खुद अंबु को जहर देकर मार दिया और बाद में रेंजर रवि को उसी के गोडाउन में मार डाला। वाथापी का भी मर्डर केस वो अपने ऊपर ले लेती है। अब आखिर में रुद्रन बेकसूर साबित होते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप ऐसे ही और भी टॉलीवुड मूवीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो एक बार लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो।